दोस्तों, जब हम अपने गेहूँ की पहली सिंचाई करते हैं, तो उस समय यूरिया का प्रयोग अवश्य करते हैं और करना भी चाहिए। लेकिन ये भी जानकारी हमें होनी चाहिए कि हमें पहली सिंचाई पर यूरिया के साथ क्या प्रयोग करना चाहिए, जिससे हमारी जो फसल है, हरी-भरी रहे और वो फसल हमें ज़्यादा उत्पादन दे सके। और कल्लों की जो मात्रा है, वो ज़्यादा जब मिलेगी, तो हमारी जो फसल है, ज़्यादा बालियाँ देगी, ज़्यादा दाने देगी और कुल मिलाकर ज़्यादा उत्पादन देगी। तो इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। हमें ऐसी चीज़ों का प्रयोग करना चाहिए जिससे हमारी फसल हरी-भरी तो रहे ही, इसके साथ-साथ उसमें जो कल्लों की जो संख्या है वो भी ज़्यादा हो। तो दोस्तों, जब हम पहली सिंचाई करते हैं तो उस समय हमें प्रयोग करना चाहिए यूरिया के साथ जिंक का। और जिंक की जो मात्रा है आपको 2 प्रकार से लेनी है। यदि आपके पास जो जिंक है 21% है, तो उसमें जो आपको मात्रा लेनी है 10 किलोग्राम लेनी है। और यदि दोस्तों इस हमारे पास जो जिंक है वो 33% के रूप में है, जो मोनो जिंक होती है, और उसका प्रयोग हमें 6 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से करना चाहिए, जिससे जो हमारा जो उत्पादन है वो हमें ज़्यादा मिलेगा। अब दोस्तों बात आती है कि इसमें सल्फ़र का प्रयोग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, जिंक में सल्फ़र की मात्रा होती है, उसमें हमारी सल्फ़र की जो प्रयोग है वो हो जाता है। सल्फ़र का प्रयोग हमारे जिंक का जब हम प्रयोग करते हैं तो हमारी फसल को सल्फ़र भी साथ में मिल जाता है, जिससे सल्फ़र की भी पूर्ति हो जाती है। ऐसा प्रयोग करने से जो हमारे कल्ले हैं वो ज़्यादा मिलेंगे और कल्ले हरे-भरे रहेंगे। और दोस्तों, कभी-कभी ऐसा होता है कि जो हमारी फसल है, इसमें जब हम सिंचाई करते हैं, तो कई दिन तक पानी भरा रहता है। कुछ खेत ऐसे होते हैं, जिन खेतों में पानी भरा रहता है, तो उसमें यदि हम जो यूरिया है, उसके साथ मिलाकर सल्फ़र का प्रयोग कर दें, तो हमारी जो फसल है, वो ठीक हो जाती है। क्योंकि जो सल्फ़र का जो प्रयोग होता है, ये एक खाद तो है ही है, इसके साथ ये फंगिसाइड भी है और फंगस के रोगों को लगने से ये बचाता है। और सभी किसान भाई जानते हैं, जब पानी की मात्रा होती ज़्यादा है, नमी ज़्यादा होती है हमारे खेत में, तो उससे फंगस के रोग आते हैं। तो इसका प्रयोग करने से हमारे जो फंगस के रोग हैं वो भी नहीं रहेंगे। और एक बात और है, जो जिंक आती है हमारी, जिंक सल्फेट, और जिंक सल्फेट का यदि प्रयोग हम यूरिया मिलाकर करते हैं, तो हमारा जो यूरिया है वो पिघल जाता है, पानी देने लगता है, जिससे हमारे किसान भाई काफ़ी परेशान रहते हैं। तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जब आप यूरिया के साथ जिंक का प्रयोग करें, तो उसमें आधा किलोग्राम आप वो ले सकते हैं सल्फ़र। और सल्फ़र की जो मात्रा आपको जो आधा किलोग्राम जो बीघे के हिसाब से होती है, जो एकड़ में 3 किलोग्राम बनती है। तो आप 3 किलोग्राम एकड़ के हिसाब से आप सल्फ़र लेके इसमें मिला देते हैं, तो काफ़ी अच्छा रहता है और हमारा जो पिघला हुआ यूरिया है वो सूख जाता है और उसे बिखेरने में काफ़ी आसानी होती है। तो इसका आप प्रयोग करके अपनी फसल के ज़्यादा कल्ले ले सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, जब हमारी फसल की पहली सिंचाई होती है, तो हम देखते हैं कि हमारी जो गेहूँ की पत्तियाँ हैं वो अक्सर पीली पड़ जाती हैं। कभी-कभी नीचे की पत्तियाँ पीली पड़ जाती हैं, कभी ऊपर की पड़ जाती हैं, कभी पूरा पेड़ पीला पड़ जाता है। तो इन व्यवस्थाओं से बचने के लिए हम इन चीज़ों का प्रयोग करें, यानी कि यूरिया का प्रयोग करें, उसके साथ जिंक का प्रयोग करें, और यदि जिंक की मात्रा हमारी कम है तो उसमें हम सल्फ़र का प्रयोग करें। तो इस प्रकार हम अपने खेत से ज़्यादा उत्पादन ले सकते हैं। और यदि आपने इस प्रकार का प्रयोग कर लिया तो आपको खेत से ज़्यादा उत्पादन मिलेगा। तो दोस्तों, आज का आपको वीडियो कैसा लगा, आप अवश्य कमेंट कीजिए और कमेंट्स में आप ये बताइए कि आप कहाँ के रहने वाले हैं, और इसके साथ साथ ये भी बताएं कि आप जब पहली सिंचाई करते हैं तो उस यूरिया के साथ आप क्या देते आए हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं। नमस्कार।